आज हमारे स्टूडियो में ब्रज रसिक JSR मधुकर जी भजन गायक हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी टीम पूरी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का दिन देखिए काफ़ी ज़्यादा पावन है, जन्माष्टमी का अवसर है और काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ब्रजवासियों के लिए। वैसे देश के हर कोने में ये दिन मनाया जाता है, तो इसी पावन दिन के अवसर पर कौन सा भजन सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे आप? जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला हल्ला सो मच गया। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला हल्ला सो मच हल्ला सो मच गयो 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 हल्ला सो मच गयो। परम ब्रह्म श्री कृष्ण आए हैं। ये हल्ला का मतलब है चारों तरफ उत्सव मनाने लगे सब लोग। जायो यशोदा ने लल्ला तेरी जायो यशोदा ने लल्ला तेरी जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो 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 हल्ला सो मच गयो। परमानंद मगन नंद बाबा परमानंद मगन नंद बाबा परमानंद मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा मगन नंद बाबा। महल को धाए उतल्ला, कितने उतावले हो गए नंद बाबा जब खबर सुनी। महल को धाए उतल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। तेरी जायो यशोदा ने लल्ला हो जायो यशोदा ने लल्ला गवा पानी पगम सनी सगम सनी सगम पगम सगम पनी पगम 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 तेरी जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए भगवान कृष्ण की क्योंकि बात कर रहे हैं, जन्माष्टमी का ये पावन पर्व है, ऐसे में श्री राधा रानी की भी बात कर लेते हैं। भगवान कृष्ण एक बार मैया के पास आए और मैया के पास मधुकर जी भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरा राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से ब्याह करा दे मैया। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, मैया ने क्या जवाब दिया? देखिए मैया ने बोली पहले तो कन्हैया कह रहे हैं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह मैया करा दे मेरो ब्याह। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ना 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 मैया से कह रही है उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे कराऊं तेरो ब्याह कैसे कराऊं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। रे मैया करा दे मेरो ब्याह। जब मैया नहीं मान रही थी तो
तो कह रहे हैं जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाई चरा। धमकी दे रहे हैं। हाँ, पहले रिक्वेस्ट से नहीं माने, अब धमकी। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाई चरा। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाई चरा। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना। आएगा फिर मजा जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। अब मैया तो बोले आहा, मैया मान गई। राधिका गोरी से और संदेशा भेज दिया बरसाना नंदगांव से राधा रानी जी के लिए। और राधा रानी जी तो तैयार बैठी थी। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। मैया करा दे मेरे प्यार, मैया करा दे रो ब्याह। कुछ इस तरीके से माँ यशोदा को भगवान कृष्ण ने मना ही लिया, ये कह बिल्कुल, सकते हैं। मधुकर जी, जब भगवान कृष्ण का आज भी देखिए काफी खूबसूरत तरीके से श्रृंगार होगा ब्रज में, हर कोई अपने घर में भी करेगा और बांके बिहारी मंदिर में भी। तो कहते हैं जब भगवान कृष्ण श्रृंगार करते हैं तो नजर ना लग जाए। मेरे बांके बिहारी लाल, इतना श्रृंगार मत कर कि तुझे नजर लग जाए, है ना? सही बात है। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बाके मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो है लग जाएगी, लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी नजर तो लग जाएगी नजर तो। पैरन में पैजनिया बाजे, पैरन में पैजनिया बाजे। गलमणि हीरन हार बिराजे, गलमणि हीरन हार बिराजे। और देखिए कैसी उनकी चाल है। तेरी टेढ़ी मेरी चाल, ऐसे ऐसे चलते ना। तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो है लग जाए, हाय रे नजर तो है लग जाए, हाय रे हाय रे ओ हाय रे नजर तो है लग जाए। शीश बंधी पगिया जर तारी, मन मोहन
तेरी शोभा न्यारे मन मोहन तेरी शोभा न्यारे मन मोहन तेरी शोभा न्यारे। तेरी आँखों में डोरे लाल, तेरी आँखों में डोरे लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए हो लग जाए नजर हो लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी लग जाए मेरे बांके। आप भी गाइए। मेरे बांके रे बांके मेरे बांके रे बांके मेरे बांके रे मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए ओ लग जाएगी नजर तो ओ लग जाएगी नजर तो नजर तो है नजर तो है नजर तो है लग जाएगी। क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है मधुकर जी। बहुत ही खूबसूरत आप भजन गा रहे हैं और ये भजन वाकई में मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मधुकर जी, जो भगवान कृष्ण है ना, उनके बाल स्वरूप की काफ़ी चर्चा होती है। मथुरा में तो बहुत ज़्यादा हर कोई उनके बाल स्वरूप से प्रसन्न रहता है। छोटे छोटे लड्डू गोपाल अपने घर में विराजमान किए हुए हैं लोगों ने। तो वही बाल स्वरूप को लेकर कोई भजन आपसे सुनना चाहेंगे? क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण। हमारे ब्रिज में अनंत सूफी संत भी हुए हैं। इसमें ये जो भाव है वो नज़ीर साहब का है। कहते हैं भक्त नज़ीर जो है नित्य प्रति मटका लेकर यमुना जी में, और उस मटके पर बजाते हुए और यमुना जी में तैरते हुए वृंदावन की और मुखारबिंद करते हुए आगरा से चलते हुए जल में यमुना जी के और गाते हुए आते थे। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तुम भी नज़ीर बोलो, तुम भी नज़ीर बोलो कन्हैया का बालपन, तुम भी नज़ीर बोलो कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। सब मिलके यारो बोलो कन्हैया का बालपन, सब मिलके यारो बोलो कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। सच में क्या क्या कहें। जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो अक्सर ये लगता है कि कितना कहें उतना कम है। मधुकर जी,
देखिए भगवान के कई रूप हैं, कभी उन्हें माखन चोर कहा जाता है, कभी वो बांसुरी वाले होते हैं। आपका सबसे पसंदीदा रूप उनका कौन सा है? उसी पर एक भजन प्रस्तुत कर दीजिए। नहीं, भगवान कृष्ण हमारे वृंदावन में तो कन्हैया बन के आए हैं, है ना। जो परम ब्रह्म श्री कृष्ण है वो ब्रिज में श्याम सुंदर है। अब बाल यशोदा मैया के लिए लाला हैं, ब्रिज गोपियों के लिए तो श्रृंगार रस उपासना में जो है वो नव किशोर हैं, 16 वर्ष के हैं, कभी बड़े हुए ही नहीं ना छोटे हुए। नित्य उपासना है श्रृंगार रस की, जो प्रेम की उपासना है वो ब्रिज गोपियों की उपासना है। कहते हैं ना, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाए निरंतर ध्यान में, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पचिहारहूँ ते पुनि पार न पावे। ऐसे परम ब्रह्म को जो अनादि अनंत अखंड है और ताहे अहीर की छोहरियाँ छछियावर छाछ पे नाच नचावे। कहती हैं ब्रिज गोपियाँ, लाला नाच के दिखा पहले, तब माखन खिलाऊंगी, तब पिवाऊंगी छाछ, वो भी कितनी, छछियावर, छछिया बोलते इतनी सी छाछ पिवाऊंगी, पहले नाच के बता। किससे कह रही हैं? परम ब्रह्म से। क्या अधिकार दिया है सखियों को? ये नित्य उपासना है, हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि ये ब्रिज की उपासना है, ये सदैव है, पहले भी थी, आज भी है, सदा रहेंगे। हमारे कृष्ण जो है नित्य उपासना में सदैव ब्रिज में है। जिसको चाहिए, सखियाँ कहती हैं मैं तो बेच रही घनश्याम, है कोई लेने वाला? मीरा जी कह रही हैं, है कोई लेने वाला? मैं तो बेच रही घनश्याम, है कोई लेने वाला? चोरी चोरी माखन खाए गयो, खाए गयो, चोरी 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 माखन खाए गयो, चोरी चोरी माखन खाए गयो, वो तो छोटो सो लाला, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, खाए गयो री, खाए गयो री, वो तो छोटो सो लाला, चोरी चोरी माखन खाए गयो री, खाए गयो रे, खाए गयो रे, वो तो छोटो सो लाला। धीर सुमीरे यमुना ती, वही कन्हैया यमुना किनारे रास कर रहे हैं सखियों के साथ, तो जयदेव जी वर्णन कर रहे हैं। धीर सुमीरे यमुना तीरे, वसत बने बन मानी, गोपी पीर पयो धर मर्दन, चंचल कर युग शान, नाम समेतम कृत संगीतम, वाजयते मृदु वेणु, वाजयते वाजयते मृदु वेणु, बहुमन ते ननुते तनु संगत, पवन चलत मपिरे। यमुना किनारे का वर्णन है, प्रियतम श्याम सुंदर सखियों के साथ रास कर रहे हैं। गोपिन सो रास रचाए गयो, वो तो गोपिन सो रास रचाए गयो, वो तो छोटो सो कार, चोरी चोरी माखन खाए गयो, चोरी चोरी माखन खाए गयो, वो तो छोटो सो कार। तो हमारे स्टूडियो में तो ये रौनक है ही भजन की, साथ ही मुंबई में भी कुछ ऐसी ही रौनक देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए, मुंबई में कैसी तस्वीरें दिख रही हैं? महाराष्ट्र में ये इतने जोरों शोरों से मनाया जाता है दही हांडी का त्योहार, और हर बार की तरह इस बार भी बेहद खास है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा क्राउड है, ना ही सिर्फ पुरुष गोविंदा बल्कि महिला गोविंदाएं भी आई हुई हैं। और दादर इलाके में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर ये सारी महिलाएं मिलकर गोविंदाएं बनेंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर हांडी लगी हुई है, और 1 थान 2 थान 3 थान बनाकर ये महिलाएं जो है वो इस हांडी को फोड़ेंगी। इन महिलाओं का भी उत्साह उसी तरह है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि किस तरह से जो पुरुष होते हैं वो हांडी फोड़ते हैं, और इस बार ये महिलाएं हैं। पहले सबसे बताइए, कितनी तैयारी की है आप लोगों ने? कितनी तैयारी की? कितनी तैयारी? 2 महीने से कर रहे हैं हम लोग तैयारी। हाँ, ये कितना फीट लंबा होगा? ये
से कम 5 फुट है, 5 फुट 5 स्तर लगेंगे इसके ऊपर, ये 5-10 से फुट सकती है। बिल्कुल, और तैयारी जो है वो कह रहे हैं कि 2 महीने से कर रहे हैं। जोश भरा माहौल, त्योहार भरा माहौल, क्योंकि दही हांडी का जो त्योहार है वो बहुत खास होता है महाराष्ट्र में। सो कितनी तैयारी जन्माष्टमी को लेकर? बहुत 2 महीने से प्रैक्टिस चालू है हम लोग की और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मिस करने वाले हैं आज के दिनों के बाद। हमने माखन की बात कर ली, बांसुरी की बात कर ली, भगवान कृष्ण की जो दोस्ती थी ना, उस पर एक भजन सुनते हैं जो सुदामा और भगवान कृष्ण की दोस्ती थी, क्योंकि वो उससे जो हमारी देश की जनता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीख ले पाती है। देखिए, इस जगत ने हमारी उपासना ब्रिज से शुरू होती है ठाकुर जी की। फिर जो कन्हैया आए हैं, वसुदेव नंदन परम ब्रह्म श्री कृष्ण, वो ही मथुरा गए हैं। हमारा लाला तो गयो ही ना है। हमारी ये उपासना है। और वो ही वहाँ से कुरुक्षेत्र गए हैं, वो ही द्वारिका गए हैं। वहाँ सुदामा जी, जो देखिए कृष्ण के 8 सखा हैं, तोष, पारितोष, मधुमंगल, श्रीदामा, उद्धव, सुदामा, अर्जुन, 8 सखा हैं श्री कृष्ण के। एक गोविंदा भी है उसमें। अब गोविंदा जी के साथ एक बार रास कर रहे थे ठाकुर जी, लीला खेल रहे थे। आपने कहा सखा, तो ये सब सखा हैं उनके। तो उनके साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते ठाकुर जी ने अपनी बारी ले ली और मंदिर में समय हो गया तैयार होने का। ठाकुर जी चले गए अंदर और गोविंदा पीछे पीछे भागा। तो द्वारपालों ने रोक दिया गोविंदा को। गोविंदा बोला, गोविंदा उस समय ताने सुना रहा है ठाकुर जी को। पोतले भाज गयो पोतले भाज गयो। देखिए, परम ब्रह्म श्री कृष्ण को गंवार बोल रहे हैं, सखा। ये अधिकार दिया है सखाओं को श्री कृष्ण ने, और सखियों को वो किसी को नहीं दिया है। सखा कह रहे गोविंदा जी पोतले, मतलब अपनी बारी लेके भाज गया। गंवार, देखो गंवार है ये। कबहू तो कह रहे, कबहू तो निकसे गो बाहर, कबहू तो निकसे गो बाहर, ऐसी दऊंगो तेरी मार। आहा, कृष्ण से कह रहे मार लगाऊंगा तेरे को, तू बाहर निकलना। कभी तो निकलेगा तू, कब तक बैठेगा अंदर? ऐसे ताने सुना रहे हैं। ठाकुर जी अंदर बैठे हैं, गोसाई जी भोग परोस रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी भोग नहीं खा रहे हैं। आहा, तो गोसाई जी पूछ रहे हैं, जय जय आप भोग क्यों नहीं ले रहे आज? बोले ना, मेरे से एक आज गलती हो गई गोसाई जी। बाहर गोविंदा खड़ो है, वो मारेगा मैं जब बाहर जाऊंगा, मैं कैसे खाऊं? बोले क्यों मारेगा? बोले इसीलिए मारेगा क्योंकि मैंने अपनी तो बारी ले ली, लेकिन मेरे सखा की बारी ना दई, मैं चलो आयो। आपने बुलाए लियो मोए अंदर। बोले अच्छा, मैं बुला लाता हूँ उसको अंदर। बाहर आए गोसाई जी, गोविंदा गोविंदा आवाज़ लगाने लगे। गोविंदा डर गया, भागने लगा। बोले लाला रुक जा, भाग मत, कन्हैया भोग नहीं खा रहे हैं तेरी वजह से, आजा। अंदर ले गए हैं। आहा, अब तो सखा में थोड़ी सी ऐंठ आ गई। आहा, कह रहा मैं ना खाऊंगा, मैं ना खा रहा। तो ठाकुर जी कह दे एक बार कि मैं हार गया तो मैं खाऊंगा। आहा, क्या अद्भुत! देखिए सखाओं के साथ क्या प्रेम है ठाकुर जी का। ठाकुर जी तैयार बैठे थे, तुरंत बोल दिया मैं हार गया, मैं हार गया। और गोविंदा जी साथ में एक थाल में बैठकर दोनों प्रसाद पा रहे हैं एक साथ, परम ब्रह्म और सखा गोविंदा जी। रे कबहू तो निकसे गो बाहर बाहर, जैसी दऊंगो मार, तेरे पोतले भाज गयो रे गवार, पोतले भाज गयो रे। ये ब्रज सुख है,
वृंदावन रस है, ये रस देते हैं ठाकुर हमारे श्री कृष्ण। आज जिनका प्राकट्य उत्सव है, हमारे कृष्ण जन्मते नहीं है, प्राकट्य लेते हैं। वो तो पहले से है, वसुदेव नंदन आते हैं और जाते हैं। ओतने भाज गयो। मीरा जी कह रही हैं, या ब्रिज में कछु देखो रिटोना। मैंने क्या जादू देखा जब मैं ब्रिज में आई। या ब्रिज में कछु देखो रिटोना, या ब्रिज में कछु देखो रिटोना। ले मटकी सिर चली गुजरिया, ले मटकी सिर चली गुजरिया। आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। आहा, नंद बाबा को लाला छोना कह रहे, छोना छोना कहते खिलौने को। मीरा जी कह रही हैं कि एक ब्रिज की गोपी जब मटकी लेके जा रही थी तो श्याम सुंदर सामने आ गए। कौन? खिलौना बनकर। और देखते ही रास्ता ही भूल गई महाराज। वो तो दही बेच रही थी, अरे कोई दही ले लो, अरे कोई दही ले लो। और श्याम सुंदर के सामने आते ही बोलने लगी, अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो। ये जादू देखा मैंने, मीरा जी कह रही है। या ब्रिज में कछु देखो रिटोना, ले मटकी चिल चली गुजरिया। आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। दध की बात बिसर गई आली, लैली और कोई शाम सलोना। एरिया ब्रिज में कछु देखो रिटोना, देखो रिटोना, देखो रिटोना। बहुत खूब मधुकर जी। देखिए हम लोग क्योंकि अभी रिश्तों की बात कर रहे थे, मधुकर जी ने बताया भगवान कृष्ण और उनके सखा के जो रिश्ते थे, ऐसे ही भगवान कृष्ण का अपनी माता के साथ भी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। अक्सर माँ यशोदा को भगवान कृष्ण अपनी नटखट हरकतों से हमेशा उनको कभी कभी गुस्सा दिलाते रहते थे। माँ यशोदा उनसे रूठती रहती थी। वो जो माँ यशोदा और भगवान कृष्ण का प्रेम है उसको कैसे व्यक्त करेंगे आप? सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। एक बार सखियां शिकायत करने आई मैया से कि मैया जाए समझा ले अपने लाला है, रोज रोज आ जावे और माखन चोरी करके ले जावे। तो मैया से कह रहे, ना मैया मैं ना खायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। तो मैया कह रही है, अरे सखी तू तो झूठ बोला है, मेरे लाला ने तो माखन खायो ही ना है। लेकिन सखियां जिद पे अड़ गई, जाको मुंह खोल के देखो पता लग जाएगी। तो कन्हैया से बोली यशोदा मैया मुंह खोल के दिखा। आहा, उस समय ठाकुर जी ने जब मुखारविंद खोला है तो सारा ब्रह्मांड नजर आ रहा है। सारा ब्रह्मांड, विष्णु ब्रह्मा शिव सब कृष्ण के मुखारविंद में नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए भाई मैया भ्रमित हो, तुरंत वो पर्दा हटा दिया श्याम सुंदर ने। कई मैया से वो लाड़ जो प्रेम मिल रहा था वो खत्म न हो जाए। तब देखिए सखियां क्या गा रही हैं प्रियतम श्याम सुंदर के लिए। देखिए श्याम सुंदर कितने छलियां हैं। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, कजरारी तेरी आंखों में क्या छुपा हुआ एक टोना है, औरों का मरण तेरा जीवन, बस हाथ जाने हाथ से धोना है। ऐसी तेरी आंखें हैं प्रियतम। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत में दिल दीवाना। एक तो तेरे होंठ पतले, एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक सखी तो कह रही है, अभी तो प्रियतम श्याम सुंदर आप लाला हो और इतना आपके पीछे सखियां पड़ी रहती हैं, अगर काश लाली होती तो क्या होगा। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।